आज सुबह मीरपुर की सड़कें सुरख कर दी गई। ये हुकूमती दहशत गर्दी है। उन्होंने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है। गोलियां मारे हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? मुल्क में तुम देख लो। मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। इसराइल की कोशिश है कि मुसलमानों को लड़ाओ। जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खातों से हुक्मरानों में नहीं मिलेंगे। हमें कल भी रोका जा रहा था कि आप धरने में ना जाए। चित्र में क्या गलत किया? वो तो हमारे बाप के हक के लिए बात है। अगर मैं अभी ज्यादा कुछ बोलूंगा मैं शाम को बंद मेरे बाप को फिर जाना पड़ेगा खाने में। आप छोड़ो इसको। आपसे आज एक सीधा सवाल है कि क्या आप वाकई आजाद हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आपकी राय हमेशा के लिए बदल जाए और इस सच को बताने की वजह से शायद मेरा ये छोटा सा चैनल बंद कर दिया जाए। लेकिन आप तक सच पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। असल सच तो ये है कि इंडिया के मुसलमान हमसे ज्यादा आजाद हैं, क्योंकि वहां तो दुश्मन लाठियों से मारते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने ही गोले चलाते हैं। आज तक ताने तो हम इंडियन मीडिया को देते रहे, लेकिन असल में तो हमारा अपना मीडिया उनसे भी बड़ा गोदी मीडिया बन चुका है। कहते हैं नौजवान खामोश है, आवाज नहीं उठाते, लेकिन कोई उनसे पूछे कि यहाँ आवाज उठाने वालों के साथ क्या होता है। आज जब मैं कश्मीर जा रहा हूँ, मुझे कश्मीर जाने से रोका जाता है और मुझे अगवा किया जाता है। हमारी इस खामोशी का आलम देखें कि फलस्तीनियों के लिए तो पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया, लेकिन जब बात हमसे जुड़े कश्मीरियों की आई तो हम सब डर के मारे खामोश हो गए। वहाँ सड़कों पर खून बह रहा है और ऊपर हुक्मरान कुर्सी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई जाकर उनसे पूछे अगर कश्मीर ही नहीं रहा तो आप हुकूमत किस पर करोगे? हम जो तारीख राहों में मारे गए। मुल्क का आइन आम लोगों का होता है, लेकिन यहाँ सियासतदान रातों रात छुपकर उसमें तरमीम कर देते हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। फिर हुक्मरान कहते हैं कि नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आप ही बताएं कि नौजवान आखिर इस मुल्क में करें तो क्या करें? सच तो यह है कि अब जश्न आज़ादी मनाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि हकीकी मायने में हम तो कभी आजाद ही नहीं हुए। पैगाम देना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारे बच्चों, भाइयों और बेटों को छीन लिया, मैं उनके ऊपर लानत भेजना चाहती हूँ। बलूचिस्तान से निकलने वाली गैस और रिसोर्सेज उसी सूबे के लोगों को नहीं मिलते, लेकिन जब बलोचों ने इस पर आवाज उठाई तो उन्हें मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर कत्ल कर दिया गया। हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा था, वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। जब बलूचिस्तान के स्टूडेंट और आम लोगों ने अपने हकूक मांगे तो उन्हें इस आजाद मुल्क में अपनी जानों की कुर्बानियां देनी पड़ी। आजाद कश्मीर में हक के लिए निकलने वालों को मुल्क का दुश्मन कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं इनमें तो मासूम बच्चे और स्टूडेंट भी शामिल हैं, और वो कैसे मुल्क के दुश्मन हो सकते हैं? हमारे साथ खड़े हो, हमें हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्यों आप लोग पीछे खड़े? हमारे साथ अल्लाह खड़ा है, प्लीज हमारे साथ हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि कश्मीर हमारी शरग है और हमारे बेटों जैसा है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं बेटों पर गोलियां चलाई जाती हैं, जबकि वो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। आजाद कश्मीर में हजारों लोग सड़कों पर हैं, लेकिन हमारे न्यूज चैनल्स पर पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है। एहतजाज पर फायरिंग और जुल्म को स्क्रीन पर दिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि हमारा मीडिया आजाद नहीं बल्कि कुछ लोगों के अंडर कंट्रोल है। और जब लोकल जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर लाइव रिपोर्टिंग के जरिए सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो उन पर FIR दर्ज करके अरेस्ट कर लिया जाता है, ताकि हम तक सच न पहुंच सके। अभी हम मरी से जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। जितना भी राशन आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे पंजाब पुलिस ने ट्रक रोके हैं। अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आजारी हुई हो तो आई एपोलोजाइज, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। आजादी सिर्फ परचम लहराने या साल में एक दिन सेलिब्रेशन करने का नाम नहीं, बल्कि आजादी नाम है इंसाफ का, बोलने की आजादी का और अपने हकूक मिलने का। ऐसा लग रहा है कि हम फलस्तीन में हैं कसम से। आपकी क्या राय है कि क्या हम हकीकी मायने में आजाद हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो राजा रवील को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।